तो लग रहा है कि पड़ोस में बिहार है, वहीं पे जाके पढ़ना पड़ेगा। समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश बिहार के कंपेरिजन में मान लीजिए सब लोग बोलते हैं कि अच्छा है, लेकिन बिजली के मामले में बहुत बुरा हाल है। कार नाम तो सुना ही होगा, प्राइम इंडिया समाचार, और मैं संजीव। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर आपको ये बिजली विभाग की गाड़ियां, खंभे और इनके कुछ एंगल्स वगैरह भी दिख रहे हैं, बिजली के तार भी दिख रहे हैं। आप समझने में थोड़ा भी देर भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप लगभग 48 से 50 घंटे से विद्युत विहीन एक क्षेत्र में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आखिर क्यों? आखिर हर बार बसंतपुर पावर हाउस से जुड़े ही जो भी कनेक्शन धारी हैं उन्हें हर वर्ष क्यों इस प्रकार की बिजली की समस्या का सामना करना पड़ता है? ऐसा क्यों है? आपको हर बार अलग अलग बहानों से, अलग अलग बातों से बरगला दिया जाता है, लेकिन इस बार की वास्तविकता कुछ ऐसी है कि हम जहां पर खड़े हैं आपको काफी ये चौड़ा क्षेत्र दिख रहा होगा। ये वही क्षेत्र है जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में जाकर ये से होते हुए आगे जाकर ये मिलेगा, और यहाँ पर मट्टियों को ले जाने के लिए, सड़कों को ऊंचा करने के लिए कई डंपर जा रहे हैं, और सड़क बनाने वाले ही विभाग ने सड़क के नियमों का उल्लंघन किया, जिसकी बदौलत ये बिजली के खंभे टूट गए और इस क्षेत्र में रहने वाले लोग पिछले 48 से 50 घंटे से बिजली विहीन हैं। विद्यार्थी त्रस्त हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यहाँ पर कुछ लोग भी उपस्थित हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की एक गाड़ी भी है, संभवतः ये वही एसडीओ साहब की गाड़ी होगी जो कि मध्य रात्रि में वो बिजली दे दिए थे, और संभवतः बिजली अपने सपने में दिए होंगे और बिजली का मीटर दबाने में वो चूक कर दिए होंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या परिस्थिति है, क्या हो रही है। एक यहाँ पर आपको बुजुर्ग इंसान दिख रहे हैं, मैं पहले इनका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम विनय राय है जी। आप यहाँ पर किस उद्देश्य से खड़े हैं? हमारे यहाँ बिजली करीब 48-50 घंटा हो गया गए हुए, तो देखने आए हैं क्या दिक्कत है, कहाँ से खराबी चल रहा है, क्या समस्या है। यहाँ आए हैं तो देख रहे हैं कि पोल गिरा हुआ है। पता चला है कि जो रोड बनाने वाले डंपर वाला जो है बिजली के तार में फंसा कर घींच दिया, 10-11 पोल जो गिर गया है यहाँ। आज देख रहे हैं कि बिजली विभाग के लोग आए हुए हैं और तार खींचने का काम चालू कर दिया गया है। अच्छा, ये कब से ये बिजली का खंभा गिरा है? 48 घंटा करीब हो गया है, और आज ये लोग काम पर लगे आज काम पर लगे हैं। पता चला कि आज रात में पुल आया है। अच्छा, आज काम पे लगे हुए हैं। तो ये तो बसंतपुर तो यहाँ से लगभग मान के चलिए कि 7 से 8 किलोमीटर, बिजली का खंभा आने में इतना देर। यहाँ ये बताया जा रहा था कि यहाँ खंभा नहीं है, यहाँ क्रॉसर नहीं है, बलिया से आया है, तो रात में शायद पोल आया। अच्छा, इस पर हम किसी और जिम्मेदार अधिकारी से बात करेंगे। हो सके कि इस बार यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी भी कह दे कि खंभा तो हम बिजली के खंभा गिरने से पहले ही वहाँ भेज दिए थे, अब नहीं लग पाया तो हम क्या करें। कुछ यहाँ पर युवा भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वे क्या कहना चाहते हैं इस समस्या पर। हाँ जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम विशाल राय है जी। यहाँ पे तकरीबन 48 घंटे से बिजली नहीं है। अच्छा, और हम लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है अब तो। अच्छा, आप बिहार में क्यों जाएंगे पढ़ने? सुनते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता तो उत्तर प्रदेश में है। बिजली अब समझ जाइए आप। अच्छा, बिजली की समस्या के चलते आप बिहार में जाएंगे। तकरीबन हमको लगता है कि हफ्ते में 2 या 3 दिन तक बिना लाइट को हम लोग को सोना पड़ता है। यहाँ पे लाइट का बहुत बुरा कंडीशन है। अब आप समझ लीजिए, आप यहीं पे हैं। हर गर्मी की, और हर गर्मी का ये हर साल की गर्मी की हालत है। और ये समझ खास करके ये बसंतपुर जो का हमारा इलाका है, इस मामले में, अब पढ़ाई के मामले में समझ जाइए कि जब लोग नॉर्मल जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, जिंदा रहना यहाँ पर मुश्किल है बिना लाइन का। ये 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी लड़का तैयारी कर रहा है, अगर उसको बिजली नहीं मिलेगी पर्याप्त, आज के जीवन में समझिए हर चीज़ कंप्यूटरीकृत हो गया है। हर चीज़ आपके मोबाइल और टैबलेट और कंप्यूटर पर पढ़ाइयाँ हो रही हैं। जब मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर चार्ज ही नहीं होगा तो पढ़ाएंगे कहाँ पे। चीज़ें बहुत बदतर हाल में है, और यहाँ पे इतनी देरी से किसी भी चीज़ के लिए मरम्मत में इतना टाइम लग जा रहा है कि कोई भी काम आप समझ जाइए कि बिल्कुल निरस्त कर दी जाए, सारे सिस्टम को नए तरीके से लागू किया जाए। इनकी व्यथा जगजाहिर है। आप समझ सकते हैं कि आप सारी व्यवस्थाएं कंप्यूटरीकृत करने जा रहे हैं, कर भी दिए हैं, और उस कंप्यूटर को चलाने के लिए मुख्य रूप से बिजली व्यवस्था की जरूरत है, और वही व्यवस्था हर बार गर्मी में चरमरा जाती है।
एक और यहाँ पर युवक हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम हिमांशु प्रजापति है और मैं यहीं का निवासी हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ के निवासी? यहीं का? भरौली ग्राम अच्छा, ये भरौली का ही इलाका हाँ, है और इसी इलाके में ये बिजली के खंभे ध्वस्त हुए हैं। ध्वस्त हुए 48 घंटे हो गए, पर यहाँ पे कोई भी बिजली विभाग की तरफ से नहीं दिख रहा है कि सुचारू काम हो रहा है। और यहाँ पे लगभग अभी तो पोल गिरे हैं, उसको लगाना है, लेकिन बोल रहे लोग बोले 8 बजे तक लाइट आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 8 बजे तक लाइट आएगा। और जैसे मेरे बड़े भाई ने बताया कि बिहार में विद्युत सुचारू रूप से प्राप्त है, वहाँ यहाँ पे नहीं उपलब्ध है। हम लोग कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का राज है, माने कि सब ओके। आप तो इस पर अपनी एक टिप्पणी दे रहे हैं। सब ओके है, पर ये कर्मचारियों का बदौलत हो रहा है ना, कि वो लोग काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। योगी जी, निश्चित रूप से आपके पक्ष में यहाँ के लोग हैं, लेकिन बिजली व्यवस्था को लेकर ये इन युवाओं की आप पीड़ा समझिए। आखिर जब बिजली नहीं रहेगी तो ये पढ़ेंगे कहाँ से? आप ग्रेजुएट करने वाले, इंटर पास होने वाले, हाई स्कूल पास होने वाले, आप परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को मोबाइल और टैबलेट देते हैं, और जब मोबाइल और टैबलेट ही चार्ज नहीं होगा तो वे उसका प्रयोग करके आखिर किस प्रकार से पढ़ेंगे? थोड़ी देर के लिए मैं इस वीडियो को रोकूंगा और आपको लेकर चलूंगा सीधे ग्राउंड पर, जहां पर यहाँ के बिजली कर्मी काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम लोग काफी दूरी तय करते हुए, ये बिजली के तार आपको तितर बितर दिख रहे हैं और यहाँ पर काफी हुजूम जुटा हुआ है। बिजली कर्मियों का धूप में परेशान है। एक यही विभाग हमको लगता है कि सरकारी विभाग बिजली कर्मियों का है, जो कि धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, ये लोग काम अपना ईमानदारी से करते हैं। जैसा कि इस चिलचिलाती धूप में हम सभी अपने घरों में छांव के जुगाड़ में रहते हैं, और यहाँ पर ये बिजली कर्मी धूप में बिजली के खंभों को सीधा करते हुए और बिजली के तारों को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच भी एक सवाल यह उठता है कि अगर ये कर्मचारी इतनी तत्परता से काम कर रहे हैं तो भी 48 घंटे होने को हैं, और इस क्षेत्र के बसंतपुर सब स्टेशन से जुड़े लगभग 52 गांवों में अभी तक बिजली नहीं है। क्यों? यहाँ पर संभवतः कोई एक जिम्मेदार अधिकारी भी है, संभवतः पता चला कि जेई साहब हैं। आप हैं? जेई साहब हैं? अच्छा, ठीक। तो बस आपसे एक बयान ये चाहिए कि ये प्रक्रिया कैसे घटित हुई और आपने इस पे क्या एक्शन लिया? ये विगत रात्रि में 1:30 बजे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जो काम कर रहा है, बाबा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा हाइड्रा से पोल और तार डैमेज कर दिया गया है, जो लंबे पैमाने पर 15 लगभग पोल प्रभावित हो गए हैं। अच्छा। और इसमें अनुरक्षण का काम किया जा रहा है फिलहाल, और यथाशीघ्र विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। और उसमें अग्रिम कार्रवाई में थाना अध्यक्ष नरही महोदय को दिया जा चुका है FIR। उसमें क्या आपने FIR में क्या लिखा है? FIR में उनकी लापरवाही की वजह से विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है, बुरी तरह से पोल और तार डैमेज हो गए हैं। अच्छा, डैमेज हुआ तो इतना समय क्यों लगा, ये बताइए? कम से कम ये 48 घंटे होने को है। हमारा सेंट्रल स्टोर बलिया में है और रात में सामान आया है, और सुबह ही से 4 बजे से हमारे लाइनमैन और हम लोग मिलकर के आपूर्ति। भाई, आप लोगों की तो तत्परता दिख रही है, फिर भी बिजली के खंभे आने में 24 घंटे से अधिक क्यों लगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। इसकी एक प्रक्रिया है, कोई भी सामान स्टोर से जब भी मिलता है तो सूचित करने के बाद ही मिलता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर डैमेज और कोई हादसा होता है तो बिना प्राथमिकी दर्ज कराए हम लोग को सामान नहीं मिलता है। और मैं एक कड़ा सवाल ये करना चाहूंगा कि अगर यही संभवतः किसी मंत्री और नेता के घर के आसपास बिजली के खंभे गिरे हों तो क्या आप इसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करेंगे कि तुरंत वहां पर सेवा बहाल करने का प्रयास करेंगे? सेवा बहाल करने का प्रयास किया गया है, लेकिन सेवा बहाल करने की जो प्रक्रिया है उसको बाईपास नहीं किया जा सकता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बयान से हम काफी संतुष्ट हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक असंतुष्टता दिख रही है, ये कि बिजली के खंभे आम पब्लिक की सेवा में आने में इतने घंटे क्यों लग रहे हैं? ये किसकी लापरवाही कही जाएगी? रोड को बनाने वाले जो बाबा कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, और इनके अंतर्गत काम करने वाले जो हाइड्रा चलाने वाले या डंपर जो भी आप कह सकते हैं, आखिर ये मध्य रात्रि में किस प्रकार की लापरवाही किए होंगे कि एक साथ ये 15 खंभे क्षतिग्रस्त हो गए, और इस क्षेत्र के 52 गांव पिछले 48 से 50 घंटों से विद्युत विहीन है, परेशान है। हम आपकी समस्याओं को इसी प्रकार से दिखाते रहेंगे। नाम तो सुना ही होगा, प्राइम इंडिया समाचार।